नेटवर्क का इशू था तो मतलब आ ही नहीं रहा था ढाणी में रिजल्ट। नेटवर्क इशू रहता है? हाँ थोड़ा रहता है यहाँ पे, तो नेटवर्क पर आ ही नहीं रहा, मतलब रिजल्ट आ ही नहीं रहा था मेरा। फिर मैंने कोचिंग से पूछा, ऐसे डर तो लग रहा था, पता नहीं क्या होगा। हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट ही और था। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्या रैंक ली? 2598। डॉक्टर तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट या फिर न्यूरोलॉजिस्ट ही बनूंगी। तो बेटी तो पहली बार भाई दगम में पहली डॉक्टर है, दूध काटने मान मोट उपड़ाती भैंस को तो पहले निकाले, अब को नहीं आवे। पढ़ाते तो सभी अच्छा थे, पर उनका मतलब थोड़ा सपोर्ट ज़्यादा था बच्चों के लिए। हाँ सिलेक्शन हो वो भी बहुत बढ़िया बात है, पर मुझे तो अच्छी रैंक ही चाहिए थी पहले से ही। तो कहती भाई मन पापा जी भेजा मैं भेज दी तन तो पढ़ासी तो चिंता ना कर, अरे पावन भगवान की दया धान हुए अरे धन पूरा कांटा बराबर लगा वो कर सके दिक्कत है। लड़का तो सही पढ़ाओ, लड़कियां ने पढ़ाओ, जद भाई लड़का लड़की एक सही आपने। तो बस लगातार पढ़ना है, उसको छोड़ो मत, पीछे पड़ जाओ उसके, फिर वो अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी इन देखा देखिए अभी और भी पूछ रहे हैं माने कमे खट भेजा मैं क्यों मैं मैट्रिक्स भेजो। तो उन बच्चों को क्या आप मैसेज करेंगे कि वो किस तरह से तैयारी करें? सबसे पहले तो यही है कि वो मतलब कि जहाँ भी जाए मतलब मैट्रिक्स जैसा मैट्रिक्स ही चुने। सीकर में जाए तो मैट्रिक्स में ही जाए, और मतलब मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो लगातार प्रयास भी करते हैं, और जब प्रयास सफल होते हैं तो खुशियां भी अलग ही होती है। और एक ऐसे ही प्रयासों से सफलता तक की कहानी लेकर के आ गया हूँ। किस तरह से आज गांव ढाणी से गलियों से निकल कर के बच्चे भारत के टॉप एग्ज़ाम क्रैश कर रहे हैं, जी और नीट जैसे एग्ज़ाम क्रैश कर रहे हैं, इंजीनियर और डॉक्टर बन रहे हैं। ये एक बदलते हुए भारत की तस्वीर है। ये है रतनगढ़ तहसील चूरू जिला के भाणुदा गांव, और भाणुदा गांव से बाहर एक खेत ढाणी में, खेत और ढाणी में रहने वाली जिसने क्लियर कर लिया है नीट का एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम जो भारत के टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक कहा जाता है। डॉक्टर बनने जा रही है और एम्स जिनको मिल चुका है। ज्योति मेरे साथ में है, और ज्योति ने किस तरह से प्रयास किया, किस तरह से उनको प्रयासों में सफलता मिली, और किस तरह से क्या उनका हेल्पिंग हैंड रहा, क्या उनकी सफलता की कहानी रही। सबसे पहले ज्योति बहुत बहुत बधाई हो कि आप एक साधारण गांव से निकलकर आज एक नीट जैसे एक टफ एग्ज़ाम को आप क्रैश कर पाए, तो बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। इस मतलब नीट जैसे एग्ज़ाम को, मतलब नीट को क्रैक करने में सबसे ज़्यादा तो मेरे परिवार का और मैट्रिक्स टीम का और मेरी खुद की मेहनत रही थी। जब मैं यहाँ से 10th क्लास के में ही चली गई थी, और मैंने 11th क्लास में इतना मतलब थोड़े नंबर कम आते थे, तो ऐसे लगा नहीं था कि मेरे ज़्यादा मार्क्स कभी आ भी पाएंगे क्या। पर बस जो सर ने बोला कि बस पढ़ते रहो, तो हम पढ़ते रहे। फिर जब मैं 12th में गई तब मेरी 12th अच्छी हो गई थी 11th की तुलना में, फिर मेरे बहुत अच्छे मार्क्स भी आने लग गए थे। पर 12th के साथ मैंने पेपर नहीं दिया था और एक ड्रॉप लिया था, फिर उसमें भी मेरे अच्छे मार्क्स आए। फिर सर ने, और कभी मार्क्स कम भी आ जाते थे तो हमारे जो सर थे, वो डायरेक्टर सर थे, वो हमें खुद बहुत मोटिवेट करते थे। स्कूलिंग आपकी जो है यहाँ गांव में रही, हमें डॉक्टर बनना चाहिए मुझे नीट करना चाहिए, ये इस तरह की जानकारी पहले से थी, या कि ये सपना, मतलब जो डॉक्टर बनने का जो सपना है आपका, वो कब बना? मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। मेरे 10th में मतलब अच्छे परसेंटेज आए थे, तो घर वालों ने भेज दिया बाहर पढ़ने के लिए। कहाँ पढ़ने के लिए गए आप? सीकर में मैट्रिक्स के अंदर। अच्छा, मैट्रिक्स के बारे में पता कैसे चला आपको? कि भाई सीकर में बहुत सारी संस्थान हैं, और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ सकते हैं, तो सीकर में आप मैट्रिक्स कैसे पहुँचे? मैट्रिक्स तो पहले पापा जी देखने गए थे, वो जेई में तो उसका बहुत ज़्यादा नाम है ही, और फिर वहाँ पे मतलब फैकल्टी इतनी अच्छी है कि अब नीट में भी उसका नाम हो जाएगा धीरे धीरे, और आने वाला रिजल्ट होगा जो और भी अच्छा होगा। और वहाँ पापा जी ने देखा था, मतलब मैट्रिक्स कोचिंग अच्छी है, वहाँ का वो इन्वायरमेंट सब कुछ अच्छा था, तो इसीलिए वहाँ भेज दिया मैं। फिर आपने 11th 12th आपने मैट्रिक्स में ही किया, और साथ साथ में आपने तैयारी की, कोचिंग भी आप साथ साथ कर रहे थे। फिर आपने ड्रॉप लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ड्रॉप मैंने 12th के साथ पेपर नहीं दिया था, मेरी एज नहीं हुई थी, इसलिए मैंने एक ड्रॉप लिया था। यूँ कह सकता हूँ ये आपका पहला अटेम्प्ट था? हाँ मेरा पहला नीट का अटेम्प्ट था। आपका फर्स्ट हुआ ये? हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्या रैंक ली? 2598। बिल्कुल, ये देखिए क्या शानदार रैंक ली है फर्स्ट अटेम्प्ट में। लोग 3 अटेम्प्ट देते हैं और फिर भी इतनी हाईएस्ट रैंक नहीं ले पाते, और निश्चित ही आपको तो टॉप एम्स मिलेगा कोई न कोई। हाँ मिल तो जाएगा, मैं एमसी जाऊंगी। एम्स जाएंगे तो उसका सपना बना रखा है कि डॉक्टर जब बनेंगे तो कौन से डॉक्टर बनेंगे हैं? डॉक्टर तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट या फिर न्यूरोलॉजिस्ट ही बनूंगी। अच्छा, कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगे, हार्ट स्पेशलिस्ट बनेंगे। तो ये इस सपने का भी आप बताएंगे कि क्यों आपने इस तरह से सोचा कि हमें ये बनना चाहिए? मेरे इसमें सवाल पूछने का मकसद ये है कि जैसे हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से प्रेरित होता है
कि या तो आप उनके परिवार में कोई डॉक्टर होता है तो वो उनसे प्रेरित होता है कि मुझे इसकी तरह बनना है, या वो समाज में हमारे आसपास में किसी ऐसे व्यक्ति को देखता है, टीवी में किसी ऐसे व्यक्ति को देखता है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्रभावित हुए थे, प्रेरणा मिली उससे कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए और ये बनना चाहिए? वैसे तो सेल्फ मोटिवेशन ही होता है ज़्यादा तो, पर लेकिन अगर हम डॉक्टर बन सकते हैं तो ये एक सेवा का नया तरीका है। उससे गरीब लोगों की भी बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है। और जब कोरोना वायरस आया था तब पता चल ही गया था कि हमारे डॉक्टर्स भी असली वॉरियर्स होते ही है। तो मतलब मदद करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों की मदद की जा सके, इसीलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बिल्कुल, ये देखिए किस तरह की भावना है, बाकायदा आपकी भावना को भी सैल्यूट करूंगा कि आप डॉक्टर बन करके यानी कि फिर से आप इन गांव ढाणियों में रहने वाले लोगों को एक उचित सुविधा मिल सके, डॉक्टरी की सुविधा मिल सके, आप उसका प्रयास करेंगे, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा परिवार का परिचय बताएं, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में यहाँ तो हम मम्मी पापा है और हमारे मतलब 3 भाई बहन हैं, और हमारी बड़ी बहन है उसका तो मतलब पहले नर्सिंग में वो सिलेक्शन हो गया था तो वो तो उधर हनुमानगढ़ में तैयारी करती है। और मेरा भाई था वो मतलब सीकर में रहता है, मतलब सीकर में मैट्रिक्स कोचिंग में है, और मैं अभी यहाँ नीट क्रैक करके आई हूँ। आप जब रिजल्ट आया तब उस वक्त आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? उस वक्त में थी तो यहीं पता था आज रिजल्ट आने वाला? हाँ पता था आज रिजल्ट आने वाला है। फिर मैंने जब ऐसे रिजल्ट देखा तो पहले वो रिजल्ट मतलब वो नेटवर्क इश्यू था। किसने बताया या खुद ही देख लिया था? खुद नहीं देखा था, नेटवर्क का इशू था तो मतलब आ ही नहीं रहा था ढाणी में रिजल्ट। नेटवर्क इशू रहता है? हाँ थोड़ा रहता है यहाँ पे, तो नेटवर्क पकड़ आ ही नहीं रहा, मतलब रिजल्ट आ ही नहीं रहा था मेरा। फिर मैंने कोचिंग से पूछा, ऐसे डर तो लग रहा था पता नहीं क्या होगा, मतलब मैंने वैसे तो मार्क्स जोड़ लिए थे मेरे, पर लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा था कि बस इतने आ जाएंगे। फिर रैंक का पता चलना था तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था और थोड़ा सा ये भी था, खुशी भी थी, दोनों तरह का ही माहौल था। और फिर जब रिजल्ट मैंने देख लिया तब मुझे तसल्ली हुई, हाँ अब ठीक है। फिर आपने मम्मी पापा को बताया? हाँ मैंने पहले देखते ही बता दिया मम्मी पापा को। ये आपने सोचा था कि अपना रैंक ये आ जाएगा? क्योंकि पिछली बार से और इस बार में पेपर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। पिछली बार जो परीक्षा थी उसके पेपर अलग ही थे और इस बार तो बहुत हार्ड पेपर कहे जा रहे थे। हाँ मैंने सोचा था कि अच्छी रैंक तो आ जाएगी मेरी, मतलब केवल सिलेक्शन नहीं रैंक भी अच्छी होनी चाहिए, मैं तो इस सदा से यही सोचती थी। हाँ सिलेक्शन हो वो भी बहुत बढ़िया बात है, पर मुझे तो अच्छी रैंक ही चाहिए थी पहले से ही। तो मैंने सोचा तो था अच्छी रैंक आ जाएगी, पर थोड़ा वो पेपर में से डर सा लगने लग गया था, उस वजह से थोड़े क्वेश्चन मैंने ओमार भी गलत फिल कर दी और कुछ क्वेश्चन ऐसे छूट गए थे और वो डर की वजह से घबराहट होने लग गई थी लास्ट में जाते जाते, तो थोड़े से मतलब ऐसे कम रह गए, पर जो है वो ठीक है, अब अच्छी है। बिल्कुल। तो डिफ़िकल्ट बताएंगे क्या होता है, जैसे पढ़ने में जीवन में क्या डिफ़िकल्ट रही आपको, मुश्किलें क्या रही या मुश्किल सब्जेक्ट क्या होते हैं? वैसे तो कोई सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, अगर आप कोशिश करोगे ना तो आप कुछ भी कर लोगे, मतलब बस लगातार पढ़ना है, उसको छोड़ो मत, पीछे पड़ जाओ उसके, फिर वो अपने आप समझ में आ जाएगा। और आप हमें टीचर्स बताते हैं कि पहले जो क्लास का कंटेंट है वो करो, तो मैं सबसे पहले तो वही करती थी। जाते ही जो मैं क्लासरूम में पढ़ाया था वो नोट्स पढ़ लेती थी और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती थी। अगर आपको ज़्यादा ही हार्ड लगे तो आप 3 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो, जितनी बार कम आपको, मतलब जब तक नहीं लगे कि मेरा तैयार नहीं हुआ तब तक पढ़ लो। उनको कैसे क्लियर करते हैं? जो डाउट बनते थे वो मैं टीचर से पूछ लेती थी। हमारी क्लास के बाद 10 मिनट का ब्रेक होता था, उसी के अंदर हम चले जाते थे, टीचर से पूछ लेते थे। क्या रहता था आपका पढ़ने का, जैसे सुबह का बेस था, शाम का बेस था? बेस तो मेरा सुबह का था, मैं कोचिंग जाती और फिर खाना खुना खाने के बाद थोड़ी देर कभी रुक जाती। वैसे मैं सुबह सोती, दोपहर में कम ही सोती थी, सोती नहीं थी, कभी कभार ही होता था कि ऐसे सो जाती, बाकी नहीं सोती थी। और फिर मैं ज़्यादा सुबह ही पढ़ती थी दोपहर में, और रात को ज़्यादा लेट तक तो मुझसे नहीं पढ़ा जाता था, फिर मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ लेती थी, रात को कभी 10, साढ़े 10, 11 इतनी। जिनके लक्ष्य बड़े होते हैं उनके सपने उनको सोने भी नहीं देते वैसे भी। हाँ वो बात सही है, पर लेकिन आप मैट्रिक्स में पढ़ते थे और मैट्रिक्स में आपने कोचिंग की, इसके अलावा भी कुछ सपोर्ट लिया आपने? नहीं मैंने तो कुछ नहीं लिया, ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं कुछ नहीं किया था। आवश्यकता नहीं पड़ी? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं होती है, जो आपको कंटेंट दिया जाए वही तैयार कर लो, वही काफ़ी होता है। और वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड भी है, वो मतलब 15 से 20 हज़ार बच्चों को डॉक्टर बना चुके हैं, और मैट्रिक्स का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है इस बार वो 500 प्लस बच्चों को डॉक्टर बना चुकी है। कोई फेवरेट टीचर अभी यूँ कहें? वैसे तो सारे टीचर ही बहुत अच्छा पढ़ाते थे, मतलब उनमें से ये बता पाना मुश्किल है क्योंकि वो अपने अपने सब्जेक्ट के सभी बहुत अच्छे थे, पर लेकिन वो थोड़े मान सर, मदन सर थे ना, वो मतलब उनकी बातों से थोड़ा ज़्यादा मोटिवेटेड होते थे हम, तो मतलब मैं उनसे मिलती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब ऐसे मैं पूरे सारे जो मेरी टेंशन होती थी वो सारी भूल जाती थी। तो उनका मतलब पढ़ाते तो सभी अच्छा थे, पर उनका मतलब थोड़ा सपोर्ट ज़्यादा था बच्चों के लिए।
ये कुछ मैंने जानकारी लेने की कोशिश की और फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है और परिवार की क्या बैकग्राउंड है वो भी थोड़ी सी हम जानकारी ज़रूर करेंगे। इनके माता पिता मेरे साथ में मौजूद हैं और पिताजी भंवरलाल जी शर्मा। नमस्कार सर। राम राम जी। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। मारवाड़ी में बात करूँगे ताऊँ या हिंदी में? सब जिया कर ले। अटे आप काई काम करो भंवरलाल जी? खेती को करा, धन पशु रखा, थोड़ा व्यापार भी करा। व्यापार व्यापार हाँ, कोई चाय पत्ती को चाय पत्ती बेचो। अट गाँव में ही के? कम में। अच्छा, गांव में मतलब दुकान है चाय पत्ती की और यहाँ खेती बाड़ी को काम है? हाँ, खेती बाड़ी को। खेती बाड़ी को अबार भी क्यों बार रखी होगी? हाँ, बाजरी मोट गुआर है भी बाइडा। अच्छा, अब बार भी मैं तो आयो ना थे, काम लाग रहा है, बार भी हैं जब मतलब बारिश वगैरह बार आई है तब। हाँ, बीजान करवा दी अभी तो। हाँ हाँ, अब आगे निनान वगैरह काट से फसल तैयार हो जाएगी 2-3 महीना में। बिल्कुल। आपने परिवार की बेटी आज जो है तो हार्ड एग्जाम ने क्रेस कर लियो और एम्स ज्ञान को मतलब ले लेनो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुए, तो कितनी खुशी हुई जब वो एक अपन पतो लाग्यो कि अपनी बच्ची है जो सक्सेस के कदम पर आगे बढ़ा दिया, अब डॉक्टर बनना आगे बढ़ गई है। हाँ, बढ़िया है। चलो बच्ची मतलब डॉक्टर बनेगी तो थोड़ी जनता की सेवा भी करेगी, आपको कर्तव्य को निर्वाह भी करेगी, अच्छी चीज़ है। आपका परिवार में कोई पहले भी डॉक्टर है? नहीं, हमारे तो परिवार में डॉक्टर कौन नहीं पहले से। डॉक्टर इंजीनियर कोई ना नहीं है? ना कौन नहीं। मतलब जहाँ खेती बाड़ी करना को और साधारण जो काम? हाँ, आप साधारण जीवन है, बस आप बस दो पैसा मजदूरी करा पेट भरा दिखावा। देखो, एक गांव की ढाणी हूँ, एक साधारण किसान की बेटी है जो आज बहुत बढ़िया मुकाम ले रही है, तो आपने बच्ची यहाँ पहले पढ़ाई के माइंड शुरू ही तेज ही के? हाँ, ठीक ही, बस गुरु निष्ठा है, गुरु पर विश्वास ज़्यादा हो गया। स्कूल जानो, मास्टर कह दियो बिया करनो पढ़नो और थोड़ी गुड़िया बता रही कि पापा ही है जो को डिसाइड करियो कि अपन मैट्रिक्स में पढ़ो, तो थे क्या डिसाइड करियो? डिसाइड तो यहाँ है कि मतलब क्योंकि बट तो बहुत सारी जगह है, 12 BA करावा तो के मतलब निकले और पचम बच्ची की जात सागे कटे कंपटीशन देने जावा के करा कि यहाँ करा शादी की तुझे 12 आजकल PG की सिस्टम गर्ल्स PG जहाँ पर छोड़ दी बच्ची ने आपकी तैयारी कर ली 2 साल। तो एजुकेशन लेवल था को कहीं हो? बीकॉम करेड़ा हो? अच्छा, हाँ, मतलब थे मतलब पे नौकरी वगैरह कौन करी कोई है? ना ना कोशिश मैं कोशिश ही कौन करी कभी। अच्छा, खेती बाड़ी में ही मस्त हो भाई, खेती बाड़ी थोड़ा बहुत काम कर लिया गांव में। माता जी भी राम राम कर लिया। राम राम साहब, शुभ नाम आपको क्या है? अंजू देवी। और था को एजुकेशन कहीं है, पढ़ाई लिखाई? मैं 10वीं तक पढ़ी लिया। 10वीं तक पढ़ेड़ा। आज या मान लो मैं था के गाँव आयो, एड्रेस पूछ तो आयो, तो था की बच्ची आज तो बढ़िया काम करियो, जना पूछ तो आयो। एक हुए कि जी बच्चा के नाम हो जब माँ बाप ने पिछाड़ी जन लागे कभी थे कौन की ज्योति की मम्मी हो गई, ज्योति का पापा हो गई, तो एक माँ बाप ने क्या की फीलिंग रहे अभी टाइम? भाई बढ़िया ही रहे भाई, बच्चे नौकरी लग गए बढ़िया रहे भाई, अगर नौकरी लाग सी परिवार में एक डॉक्टर बन सी। आ तो बेटी तो पहली बार भाई गाँव में ही पहली डॉक्टर है। अच्छा, गांव में कोई डॉक्टर आदमी दो लड़का तो है, 2 है, 2-3 एक है। अब की बार 3 सिलेक्शन है 2 लड़का का, ये लड़की को पहली बार ही है। लड़की को नहीं कोई गाँव में पहली लड़की है गांव में, आसपास के गाँव के मायने जी की डॉक्टरी क्लियर करी है। क्लियर करिए और 10वीं भी नंबर बढ़िया बनया। मैं तो नॉर्मल स्कूल भेजी, काम करती। अच्छा, घर को काम करती सके? हाँ, घर को काम करती सके ज्यां थाके डांगरा डोंगरा पानी पाणो और है बंटो गेर और हाँ, दूध काटती। अच्छा, दूध काटनो मान मोट उपड़ाती, गुआर उपड़ाती। गाय रखो, भैंस रखो, काई रखो जान? अब तो गाय है, भैंस तो बेचती नहीं। भैंसा बेच दी। हाँ, अच्छा, और गाय को बकरियाँ। दूध काटनो आवे थाने? भैंस को आता पहले भैंस को तो पहले निकाले, अब को नहीं आवे। तन तो पढ़ासी तो चिंता ना कर, मेरे को पढ़ ले उठे थे और बार पहले तो ध्यान ही को नहीं, 2 बढ़िया नंबर बनाने जो बोले मम्मी मैं तो पढ़ाई छोड़ देसी नहीं, मैं 12 देसी गाँव में पढ़ूंगा नहीं, मैं गाँव में तो खाली 8 और तो क्या को नहीं, जो मैं तो पढ़ूंगा नहीं 8 में लेऊंगा नहीं, या मत पढ़ूंगा छोड़ देसी। जो मैं बेटा मैं भेजती हूँ 12 रिजल्ट आ जाने दे 10वीं को, रिजल्ट टाइम बाद बढ़िया नंबर आए जब मैं थार सागूं। हाँ, मैं भेज देती हूँ। तो आज कहती भाई मान पापा जी भेजा मैं भेज देती हूँ, चिंता ही ना करो। थे पापा जी ने विश्वास में लिया पहली? मैं कि छोरा भाई बढ़िया छोरा पढ़ ले सी तो अपन की दिक्कत है। अरे आप भगवान की धान हुए अरे धन पशुरा खाटा अपना पर लगा वो कर सके दिक्कत है। टाबर पड़ गई आपको पगा पर खड़ा जा गई, चिंता मिट जाए। बिल्कुल भाई लड़का तो सही पढ़ाओ, लड़कियां पढ़ाओ, जद भाई लड़का लड़की एक सही अपने तो ये बोल के तीनों बच्चा आप ही उठ के खुशी हुई आ गई जी के सागे संगों पे 2 और बोले मैं भी जैसा मुझे भी जाओ। अब इन देखा देखिए अभी और भी पूछ रहे हैं माने कमे खट भेजा मैं मैट्रिक्स भेजो मार तो भाई पूछा सारा भाई नाम याद हो गया मैट्रिक्स से? मैं जाती छोरियां कने बट भाई कोचिंग में रोरिया टाबरा जाती। हां मिन्ना जाती संभाल रहती। बिल्कुल बिल्कुल माँ-बाप ने बिल्कुल तसल्ली कोनी में बिल्कुल बस संभालिया मैंने कोन रेस के मैं जाती मैं तो 15 दिन उठ जाता है पहले तो भाई बच्चा मन लग गया किसी पढ़ाई में जब सारा करता है पढ़ने में बढ़िया थारे बच्चा मैं ठीक है भाई बच्चा की जात रहेगी थोड़ा बहुत ध्यान तो वही ना माइत को भाई जब मैं देख रहा तीर संभालिया तीर बस सारे कोचिंग रखा देता मान तो दीदी कहता ना भाई थारी बच्चा बहुत बढ़िया पढ़े थारी बच्चा सिलेक्शन लेके जाएगी
ज्योति का तो पहले दिन में 11वीं में कहने लग गया जब मैं ठीक है भाई पढ़ ले सी था। बिल्कुल। आने वाले समय में और भी बच्चे जो है यही सपने लेकर के, डॉक्टर बनने के सपने लेकर के जब परीक्षा में बैठेंगे, और जब वो खासकर आपके रतनगढ़ तहसील के उन गाँवों के होंगे तो वो आपको प्रेरणा की तरह देखेंगे। तो उन बच्चों को क्या आप मैसेज करेंगे कि वो किस तरह से तैयारी करें या किस तरह से पढ़ाई करें, तो जीवन में उनको भी सफलता ज़रूर मिलेगी। उन बच्चों के लिए सबसे पहले तो यही है कि वो मतलब कि जहाँ भी जाए मतलब मैट्रिक्स जैसा मैट्रिक्स ही चुने। सीकर में जाए तो मैट्रिक्स में ही जाए, और मतलब वो अच्छा इंस्टीट्यूट है, मतलब वहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं और भी बच्चों का ध्यान रखते हैं। मतलब कि महान सर जब भी टेस्ट के बाद हमेशा बच्चों को बुलाते हैं, उनके नंबर चेक करते हैं कितने आ रहे हैं, और वहाँ पे मतलब पूरा टेक्नोलॉजी का भी यूज़ बहुत करते हैं, कब बच्चा आ रहा है, कब बच्चा कोचिंग से जा रहा है, इसका सब इन्फॉर्मेशन रहती है उनके पास। तो पहले तो वो मैट्रिक्स में ही जाए अगर कोई मतलब पढ़ना चाहता है, और तो उनको खुद को पढ़ना पड़ेगा, और मतलब खुद को पढ़ाई तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही, वो खुद अच्छे से पढ़े और बस पढ़े ही। पढ़े कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत रहती है? जैसे घंटे तो वैसे घंटे में काउंट इतना नहीं करती हूँ, जो आपको कंटेंट दिया हो ना वो पूरा कर लो अच्छे से, घंटे इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। वो आपके खुद के दिमाग पे डिपेंड करता है। हाँ, खुद के दिमाग पे डिपेंड करता है। कोई मतलब कि उसी चैप्टर को 3 घंटे में पढ़ता है तो कोई उसको 2 घंटे में पढ़ लेता है। बस अच्छे से तैयार होना चाहिए, चाहे कितना ही टाइम लग जाए। थोड़ा ज़्यादा मतलब जो पढ़ाई होती है वो क्लासरूम की होती है, वहाँ पे अच्छे से ध्यान दो तो फिर घर आने के बाद वो सब कुछ ईजी हो जाता है, मतलब आसानी से हो जाता है। बिल्कुल। ये कुछ मैंने खास बातचीत करने की कोशिश की गांव भानुदा की इस ढाणी में, और किस तरह से ये देखिए कि इन ढाणियों से बच्चे निकल करके और आज बड़े बड़े एग्ज़ाम भारत के क्रैश कर रहे हैं। ये वाकायदा सुनहरे भारत के और विकसित होते भारत की वो तस्वीर है जिसमें हर कोई भागीदारी निभा रहा है। आज गांव की गलियों से बच्चे निकल करके आज डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं। ये अपने आप में सबसे ज़्यादा खुशी देने वाली बात है। मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।